हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन क्या कर चुके हैं कि आपका अगर कोई स्फेरिकल सेल ली जाए जिसको चार्ज किया जाए तो उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो निकाल चुके हैं। आज की अपनी जो क्लास है उसमें टॉपिक है आपका कि अगर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फेयर लिया जाए, उसको चार्ज किया जाए तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो निकाल रहे हैं। तो इसके लिए अपन ने कोई नॉन कंडक्टिंग स्फेयर कंसीडर किया। कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, और इस स्फेयर की अपन ने रेडियस कितनी मानी है, कैपिटल आर, और चार्ज कितना कंसीडर किया है, क्यू। तो ये आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि उसको जो भी चार्ज देते हैं वो उसके वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि स्फेयर में जो आपका चार्ज होता है वो किस में होता है, उसके वॉल्यूम में होता है। अब अगर आप देखोगे तो इसके सेंटर से ये वाली डिस्टेंस तो कैपिटल आर है, इसकी रेडियस, और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे अपन एक पॉइंट कंसीडर किया है, और ये पॉइंट कहाँ लिया अपन ने, आउटसाइड दी स्फीयर। यानी केस फर्स्ट है जिसमें अपन कंडीशन लगा रहे हैं कि पॉइंट है वो आउटसाइड स्फीयर है, और आउटसाइड स्फीयर का मीनिंग स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। तो इस पी पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सिमिलर डेरिवेशन है, केवल फिगर चेंज हुआ आपके पास। अब इस फिगर में ये आपका इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, क्यू है। तो अब आपने पहला पॉइंट वही लिखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू होता है माइनस इंफिनिटी से R E डॉट डी आर, जहां E इलेक्ट्रिक फील्ड है और अभी आउटसाइड है पॉइंट, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर केफ। ये वाली वैल्यू आपने यहां रखी E की जगह, तो आपके पास ये आ गया। अब इस फॉर्मूले में आप देखोगे कि सर ये आर केप डॉट डी आर वेक्टर को सोल्व करना है, और डॉट प्रोडक्ट में आर केप का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। अब आर केप तो यूनिट वेक्टर होने के कारण इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी आर मान लिया, और cos थीटा देखेंगे तो इस पॉइंट पर आर केप है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड है, और ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कैसा होगा, आउटवर्ड, और आउटवर्ड होगा तो थीटा 0, और थीटा 0 होने का मीनिंग cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे भी आपने 1 रख दिया। ये पूरा आप इसकी जगह अगर पुट करोगे तो आपके पास ये बन गया। अब इसमें आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ गया, तो यहाँ इंटीग्रेशन में बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। यानी आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से करें तो आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स होता है। तो उसी के बेसिस पे अगर आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो ये आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर का -1 अपॉन आर, माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसको सोल्व किया तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपकी इनफाइनाइट है, रखने पे 0 आ गया, तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K रख सकते हैं, तो फॉर्मूला बन गया KQ अपॉन R। ये कहां निकाला, आउटसाइड, तो आप लिख सकते हो V आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R। अब चाहे आपका स्फीयर है वो सेल हो या आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों ही केस में अपन ने देखा कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R है। तो सिंपल है, रिपीट हो रही है डेरिवेशन पुरानी डेरिवेशन की तरीके से। अब केस सेकंड लो में कि फॉर पॉइंट, और पॉइंट कहां ले लिया अपन ने, एट दी स्फीयर। एट दी स्फीयर लेने का मीनिंग स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के। तो आप क्या करोगे कि ये जो पॉइंट आपने आउटसाइड लिया था वो इस बार पॉइंट आपको सरफेस पे कंसीडर करना पड़ेगा, यानी ये पी पॉइंट है, इस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीपी निकालना है। और अगर आप देखोगे तो ये स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के। तो आपने जो प्रीवियस डेरिवेशन की थी केस फर्स्ट की,
उसमें लिमिट में स्मॉल आर की जगह क्या रख दो, कैपिटल आर। तो आप लिख सकते हो ये स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के। यहाँ भी स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के। ये स्मॉल आर कैपिटल आर है, यहाँ लिमिट रखेंगे तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर है, तो यहाँ पे आपका ये कैपिटल आर आया, ये भी आपका कैपिटल आर हुआ और ये भी आपका कैपिटल आर हुआ। अब अगर इस फॉर्मूले को केयरफुली आप क्या करोगे, विजुअलाइज करोगे या इसको अपन एग्जामिन करें इस फॉर्मूले को, तो आप देखोगे कि सर फॉर्मूले में के, क्यू और कैपिटल आर तीनों कांस्टेंट है और तीनों कांस्टेंट होने के कारण V जो सरफेस होता है वो हमारे पास क्या निकल कर आया, कांस्टेंट पोटेंशियल निकल कर आया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपका सरफेस पे जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बच्चों इस वाली डेरिवेशन में आपने क्या चेंज किया, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दिया। अब आपका थर्ड केस यहाँ पे भी सोल्व करते हैं, जैसे अपन ने कहा किया था स्फेरिकल सेल में सोल्व किया था। तो अगर आप उस फॉर्मूले को, उस केस को देखोगे तो आपने ये देखा था कि सर उस केस में हमने दो तरीके की लिमिट लगाई थी, एक आपका आउटसाइड रीजन के लिए और एक आपका इनसाइड रीजन के लिए। तो उसी तरीके से अपन यहाँ पे भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन को सोल्व करना है तो आपने क्या किया वो देखो, थर्ड केस अपन ने लिया, उस थर्ड केस में अपन ने पहले तो बताया कि पॉइंट कहाँ लिया, तो अपन ने कहा 4 पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, और ये आपका केस नंबर हो गया थर्ड। इसमें स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो यानी कि इस बार ये पॉइंट आपका यहां लिया गया है P पॉइंट, जिसकी ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब अगर देखोगे तो आउटसाइड रीजन में यहाँ इंफिनिटी लिख दिया, तो एक तो आप इंफिनिटी से यहां तक आओगे, तो ये वाली डिस्टेंस है वो तो कैपिटल आर के इक्वल है, और फिर यहां से यहां आओगे तो आपके पास दो तरीके के रीजन हो गए, एक आपका आउटसाइड रीजन है और इस आउटसाइड रीजन की बात करोगे तो लिमिट है इंफिनिटी से कैपिटल आर। एक आपका इनसाइड रीजन है और इस इनसाइड रीजन की बात करोगे तो लिमिट है कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो इस फॉर्मूले को आप ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट में। पहला पार्ट है इंफिनिटी से कैपिटल आर ई डॉट डी आर, और दूसरा पार्ट है कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डॉट डी आर। अगर आप इन दोनों पार्ट को देखोगे तो ये इंफिनिटी से कैपिटल आर तो आउटसाइड रीजन है, इसलिए अपन यहां लिखेंगे कि यहाँ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और ये आपका इनसाइड है तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। अब आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, आप यहां मेंशन करोगे कि फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि सर जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो होता है आपका 1/4πε0 Q/r² r केफ, और जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका होता है 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल R³ r केफ। ये दोनों फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं। ये दोनों फॉर्मूले अगर यहां पुट करें तो आपके पास बनता है V = माइनस इंफिनिटी से कैपिटल R, और यहाँ तो आउटसाइड यानी कि ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q में r² r केफ। सेकेंड आपका लिमिट है माइनस कैपिटल R से स्मॉल r, यहाँ आप फॉर्मूला लिखोगे 1/ और dr भी साथ में आएगा बच्चों इसके, ये r केफ और डॉट डी आर, और बीच में आपका ये माइनस का साइन है।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन में आर क्यूब आर कैप डॉट डी आर। और बच्चों यहाँ पे भी आर कैप और डॉट डी आर को सोल्व करोगे तो आर कैप का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, जिसको प्रीवियस अपन ने 5 डेरिवेशंस में सोल्व किया है, तो आपका हर जगह किया किसके इक्वल निकल कर आया, डी आर के। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका बचा इंफिनिटी से कैपिटल आर 1/r² डी आर, ये आपका डी आर के इक्वल हो गया, माइनस यहाँ आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन आ गया, और ये r इंटू डी आर, और लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर हो गई। बच्चों यहाँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लिए और आर कैप डॉट डी आर की जगह डी आर रखा। अब अगर आप देखोगे तो आप जानते हो कि सर 1/x² dx है, वो तो -1/x होता है, और x इंटू डी एक्स है उसको अपन x²/2 लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो v इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन तो -1/r इंफिनिटी से कैपिटल आर। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये r²/2, और लिमिट है कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब अगर आप इसको केयरफुली सोल्व करोगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आया आपका 1/R माइनस 1/इंफिनिटी। पहले अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट रखी, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r क्यूब, इस 2 को भी बाहर ले लिया तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 इंटू, और पहले अपर लिमिट रखें तो आपका r², फिर लोअर लिमिट रखें तो कैपिटल R² आया। अब ये आपका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये तो हो गया 0, इसको सोल्व किया तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, माइनस ये आपका q अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये r² से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और q अपॉन में 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r क्यूब और इंटू r², इसको काटा तो एक r बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हैं, तो यहां से आया kq अपॉन कैपिटल R, ये प्लस का है तो ये आ गया kq अपॉन में 2 कैपिटल R। देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q इंटू 2r, और ये माइनस k q r क्यूब सॉरी r² अपॉन में r क्यूब। इनको सोल्व करेंगे तो ये 1 और 1/2 हो गया, 3/2 kq अपॉन में r, और माइनस kq r² अपॉन में r क्यूब। अब आप अगर इसको देखोगे गौर से तो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ तो r यहाँ r क्यूब, तो दोनों को इक्वल करने के लिए r² से ऊपर और r² से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास 3/2 kq r² अपॉन में r क्यूब माइनस kq r² अपॉन में r क्यूब, इसमें से 2 भी आ रहा है बच्चों, ये सॉरी यहाँ नहीं आएगा आपका 2, ये 2 यहाँ, चलो यहाँ पे भी 2 आएगा आपका। अब अगर आप देखोगे तो इसमें kq अपॉन 2r क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 3r² माइनस का r², और ये जो v आया है वो कहाँ आया है, इनसाइड आया है। तो आप कह सकते हो कि सर स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर का इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में डिफरेंट होता है। अब यहाँ एक केस आता है फॉर स्मॉल r इज इक्वल टू 0, स्मॉल r इज इक्वल टू 0 का मीनिंग एट सेंटर। फिगर को देखो, फिगर को देखोगे तो ये स्मॉल r 0 करने का मीनिंग यहाँ निकालेंगे,
और यहां निकालेंगे तो V सेंटर जो आपके पास निकल कर आ रहा है वो आया KQ अपॉन में 2R³ और यहाँ 3R² बचा, तो ये R² से R³ को काटा तो ये आया 3/2 KQ अपॉन में R, या इसी को लिख सकते हो 1.5 V सरफेस। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस पे पोटेंशियल का क्या होता है 1.5 टाइम्स होता है। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे मैक्सिमम जो पोटेंशियल होता है किसमें, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसमें मिलता है, आपके पास सेंटर पे मिलता है। तो बच्चों ये आपके पास 3 केस थे। पहला केस आपका था कि पॉइंट आउटसाइड लाई करे तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट सरफेस पे लाई करे तो क्या होगा, और तीसरा इनसाइड। तो इनसाइड में लिमिट को 2 ब्रेक में तोड़ना है, फिर दोनों की वैल्यू पुट करनी है और सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सोल्व करके लिमिट लगानी है। और फिर आपकी सिंपल मैथमेटिक्स है जिनमें आपके पास प्लस वाली टर्म को एक साथ ऐड कर दिया और माइनस वाली टर्म को अपन ने एक साथ ऐड कर दिया। अब अपन ने ये जो तीनों रिजल्ट निकाले, इन तीनों रिजल्ट को अगर अपन एक साथ समराइज करें, एक साथ समराइज करने का मीनिंग अगर इनका अपन चार्ट बनाएं तो देखो अब आप चार्ट है वो किस तरीके से फॉर्म करते हो वो देख रहे हैं आपके पास। तो आपके पास ये V है और ये V अपन को 3 केसेस में मिला। पहला R ग्रेटर देन R है तो फॉर्मूला आया KQ अपॉन स्मॉल r। दूसरा आपका R इक्वल टू R है तो फॉर्मूला निकल कर आया KQ अपॉन कैपिटल R। तीसरा आपका R लेस देन R है तो फॉर्मूला है आपके पास KQ अपॉन में 2R³ और 3R² माइनस का R², और लास्ट आया R अगर आपके पास इक्वल टू 0 हो तो 3/2 KQ अपॉन में कैपिटल R। अब इन चारों फॉर्मूलों की हेल्प से अगर देखें तो आप V का R के साथ अगर ग्राफ बनाओ तो ये तो मैंने R लिया और ये V लिया, चारों केस लिखे, स्मॉल r इक्वल टू 0, फिर अपन ने लिखा कैपिटल स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल, लेस देन R और ग्रेटर देन R। अब अगर आप इनको देखोगे तो एक लाइन तो आपकी KQ अपॉन R की है और एक पॉइंट आपका 3/2 KQ अपॉन R। देखो इन दोनों को देखोगे तो ये ज्यादा है ये कम है, यानी कि ये आप पॉइंट आपका इसके ऊपर लाई करेगा। तो आप कहोगे कि सर सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो 3/2 है और यहाँ पे आपका ये है, तो इन दोनों को ज्वाइन करें तो आपका ग्राफ बनता है इस तरीके का। और आउटसाइड पॉइंट के लिए आपका इस तरीके से V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब आप यहां से यहां तक पहुंचते हो तो आप कह सकते हो चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल में चेंज कितना आया। तो चेंज इन पोटेंशियल निकालोगे तो आप ये लिखोगे कि चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, यानी कि अगर सेंटर से सरफेस तक जाएं तो पोटेंशियल में कितना चेंज आया। तो डेल्टा V इक्वल टू लिख सकते हो आप V सेंटर माइनस V सरफेस, और V सेंटर है वो आपका यहां से लिखा हुआ 1.5 V सरफेस और माइनस V सरफेस। अब अगर अपन इनमें V सरफेस को कॉमन ले तो ये आपका निकल कर आता है 1.5 माइनस 1, ये और ये आ गया 0.5 V सरफेस। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ये हो गया 1/2 KQ अपॉन R के। तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिल रही है बच्चों, और वो क्या चीज देखने को मिल रही है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज होता है 0 से कैपिटल R तक की डिस्टेंस तक, यानी कि सेंटर से सरफेस तक
वो सरफेस का कितना टाइम्स होता है, 1/2 टाइम्स होता है। तो बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। किसी बच्चे को अगर किसी स्टेप में या किसी केस में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बच्चा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पे भी क्या कर सकता है, वो डिस्कस कर सकता है आपके पास। तो बच्चों ये आपके पास पोटेंशियल के जो कंसेप्ट है वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बचे हुए पार्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।